दिमाग में आता है साफ सुथरी सड़कें, चकाचक गगनचुंबी इमारतें, चमकदार नाइट लाइफ और दुनिया के मॉडर्न कंट्रीज में से एक। लेकिन रुको, अगर आप सिंगापुर घूमने का सोच रहे हो और बिना तैयारी के निकल गए हो तो आपका एक्सपीरियंस मजेदार होने के ज्यादा महंगा और परेशान करने वाला हो सकता है। हाँ, सिंगापुर एक ऐसा ड्रीम डेस्टिनेशन है, लेकिन वहाँ ऐसे नियम, टिप्स और सीक्रेट्स हैं जो जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सिंगापुर जाने से पहले की टॉप ऐसी 8 बातें जो आपकी ट्रिप को परफेक्ट और यादगार बना देंगी। सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर के रूल्स की। दोस्तों, सिंगापुर सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे डिसिप्लिन देशों में से एक है। यहाँ क्लीनलीनेस और लॉ का इतना ध्यान रखा जाता है कि छोटी से छोटी गलती पर भी आपको भारी फाइन देना पड़ सकता है। जैसे कि सड़क पर अगर किसी ने थूक दिया है तो $500 का फाइन है, कूड़ा फेंका फिर से फाइन, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग गलत किया फिर फाइन, और तो और यहाँ च्युइंगम तक बैन है। हाँ, सिंगापुर में आप च्युइंगम कैरी भी नहीं कर सकते। तो इमेजिन करो अगर आप कैजुअली गम लेकर निकल गए और पकड़े गए तो हजारों रुपए बर्बाद। तो दोस्तों, सिंगापुर में घूमने से पहले अपने अंदर डिसिप्लिन डालना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। दूसरी बात यह है कि सिंगापुर महंगा बहुत है, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटीज में से एक है। अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो खाना पीना, होटल स्टे और शॉपिंग सब आपकी जेब खाली कर देंगे। यहाँ पर एक प्रो टिप है, लग्जरी रेस्टोरेंट्स में खाने की बजाय हॉटेल सेंटर ट्राई करो। ये सिंगापुर का दिल है, लोकल, ऑथेंटिक और सस्ता खाना आपको वहीं मिलेगा। आप सिर्फ 200 से 300 रुपए में ऐसा खाना खा सकते हो जो 5 स्टार होटल की क्वालिटी को मैच कर सकता है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो चिंता मत करो, यहाँ लिटिल इंडिया में ढेरों इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आपको डोसा से लेकर पनीर बटर मसाला तक सब मिल जाएगा। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिंगापुर का एकदम वर्ल्ड क्लास है। टैक्सी लेना यहाँ पर बहुत इजी है, लेकिन काफी महंगा पड़ सकता है, खासकर रात के टाइम पे। बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर MRT यानी कि मेट्रो लेना, साफ सुथरी, सस्ती और पंक्चुअल। अगर आप टूरिस्ट हो तो सिंगापुर टूरिस्ट पास ले लो। इस पास से आप अनलिमिटेड राइड्स ले सकते हो बस और मेट्रो में, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के हिसाब से। ये बहुत पैसा सेव करता है और ट्रैवल सुपर इजी हो जाता है। और हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रूल है, खाने पीने की चीजें अंदर अलाउड नहीं है। अगर आप मेट्रो में खाना निकाल लेते हैं तो आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। तो अब आ जाते हैं एक ऐसे बात पर जहां पर हम सिंगापुर के मस्ट विजिट प्लेसेस की बात करते हैं। तो सबसे एक्साइटिंग बात यह है सिंगापुर में घूमने की कौन कौन सी जगहें हैं। मरीना बे सैंड्स का स्काई पार्क, जहां से एक पूरा शहर एक सपने जैसा दिखता है। गार्डन्स बाय द बे, रात में जब सुपर ट्रीज चमकते हैं तो लगता है जैसे किसी साई-फाई मूवी में आ गए हों। सेंटोसा आइलैंड, बीचेस, एडवेंचर पार्क एंड यूनिवर्सल स्टूडियोज, जहां बच्चों से लेकर बड़े तक सब एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिंगापुर सिर्फ पेड अट्रैक्शन ही नहीं है, यहाँ पर फ्री भी करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे मैं आपको फ्री प्लेसेस भी बता देती हूँ। मरलॉइन पार्क आइकॉनिक फोटो स्पॉट है। क्लार्क क्वे रात को लाइट्स और म्यूजिक से भरा हुआ एक बहुत अच्छा स्पॉट है। इजी कोस्ट पार्क साइकिलिंग, पिकनिक और बीच वाइब्स के लिए बेस्ट है। तो प्लानिंग करते समय पेड और फ्री स्पॉट दोनों को मिक्स करो। सिंगापुर मल्टी फंक्शनल है, चाइनीज, मलय, इंडियन सब मिलकर रहते हैं, इसीलिए रिस्पेक्ट और मैनर्स बहुत जरूरी है। पब्लिक प्लेसेस पर लाउड मत बनो। रिलीजियस प्लेसेस चाहे मंदिर, मस्जिद या चर्च हो, वहाँ प्रॉपर ड्रेस पहनना जरूरी है। सिंगापुर पोलाइट और हेल्पफुल होते हैं, अगर आप रिस्पेक्ट दिखाओगे तो एक्सपीरियंस और भी अच्छा होगा। आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, शॉपिंग टिप्स। शॉपिंग टिप्स के लिए सिंगापुर हेवन है। बगी स्ट्रीट सस्ती शॉपिंग, कपड़े और सोवेनियर्स के लिए परफेक्ट है। मुस्तफा सेंटर 24 घंटे खुला रहने वाला मॉल, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर गोल्ड तक सब मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, मरीना बे सैंड्स मॉल जैसी लग्जरी जगहों पर सिर्फ
विंडो शॉपिंग करना बेटर है, वरना बिल देखकर झटका लग सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते समय हमेशा वारंटी और इंटरनेशनल गारंटी जरूर चेक करें, ये एक प्रो टिप है। यहाँ पर आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। सिंगापुर साल भर ह्यूमिड रहता है, लेकिन सबसे अच्छा टाइम फरवरी से अप्रैल या जुलाई से सितंबर है। इस दौरान मौसम थोड़ा आरामदायक रहता है और फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे चाइनीज न्यू ईयर या मिड ऑटम फेस्टिवल। फेस्टिवल टाइम पर सिंगापुर और भी मैजिकल लगने लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा ट्रैवल हैक्स बताने वाली हूँ सिंगापुर के बारे में। नंबर 1 है यहाँ पे टैप वाटर सेफ है, बिल्कुल सेफ है। बॉटल वाटर पर एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट मत करना। फ्री वाईफाई बहुत जगहों पर मिलता है, जैसे कि मॉल्स, एमआरटी स्टेशंस और कैफेज। आप वो फ्री वाईफाई आराम से यूज कर सकते हो। अगर नाइट लाइफ पसंद है तो क्लार्क क्वे और ऑर्चार्ड स्ट्रीट जरूर एक्सप्लोर करो। सिंगापुर एयरपोर्ट, चंगी एयरपोर्ट खुद में ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बटरफ्लाई गार्डन, वाटरफॉल्स और शॉपिंग फ्लाइट से पहले एंजॉय करना मत भूलना। तो दोस्तों, सिंगापुर जाने से पहले इन 8 चीजों का ध्यान रखोगे तो आपकी ट्रिप परफेक्ट होगी, सेफ भी और बजट फ्रेंडली भी। वरना छोटी सी गलती आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, शेयर करो अपने ट्रैवल बडीज के साथ और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी और भी ट्रैवल सीक्रेट्स हम लेकर आते रहेंगे। अब कमेंट में बताओ सिंगापुर का कौन सा स्पॉट आप सबसे पहले विजिट करना चाहोगे, मरीना बे सैंड्स या गार्डन बाय द बे। थैंक यू।